आज की कहानी है रुद्रापुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां अमावस्या की रात कोई घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई होता है जो नियम तोड़ देता है। उसका नाम था अमन। यार बस 5 मिनट की बात है। माँ बेवजह डराती रहती है अमावस्या से। रात के 12:07 हो रहे थे। आसमान में चांद नहीं, हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। अमन गांव की उस सुनसान सड़क पर चल रहा था जहां सामने था पुराना शमशान वाला रास्ता। अजीब है, आज कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? पीछे कोई नहीं था, लेकिन अमन के कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। अमन? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। सड़क पर नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान उल्टी दिशा में जा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? अमन को याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, अमावस्या की रात जो तुम्हारा नाम ले वो इंसान नहीं होता। तभी सामने से एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अमन, तू भी मुझे देख सकता है ना? नहीं, मैं कुछ नहीं देखा। और तभी अमन को एहसास हुआ वो औरत उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन अमन की परछाई अब उसके साथ नहीं थी, क्योंकि परछाई तो किसी और के पीछे खड़ी थी। अमन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें उस जगह पर जमी थीं जहां उसकी परछाई अब नहीं थी, क्योंकि परछाई अब उसके पीछे नहीं, उस औरत के पीछे खड़ी थी। मेरी परछाई मेरे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अमावस्या की रात हर किसी की परछाई उसकी नहीं रहती। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। तभी चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। वापस जा, वापस जा। मैं घर जाना चाहता हूँ। औरत ने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। घर? अमन, तू तो पहले ही घर आ चुका है। झूठ, मेरा घर तो गांव में है। औरत ने जमीन की तरफ उंगली की। अमन ने देखा जिस रास्ते पर वो खड़ा था वही रास्ता शमशान की राख से ढका था, और सामने दिखा एक जला हुआ नाम पत्थर। उस पत्थर पर लिखा था, अमन शर्मा, मृत्यु अमावस्या की रात। नहीं, ये मेरा नाम कैसे? तभी अमन को याद आया, पिछले साल इसी अमावस्या की रात इसी रास्ते पर एक लड़का मरा था, और उस लड़के का नाम भी अमन था। तू मेरा बेटा है अमन, और आज 1 साल पूरा हो गया। औरत ने अपने गले से जली हुई चुन्नी हटाई। मैं वो हूँ जो हर अमावस्या अपने बेटे को लेने आती है। और तभी अमन ने महसूस किया उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, दिल की धड़कन धीमी हो रही थी, और उसकी परछाई अब पूरी तरह उस औरत के पैरों में समा चुकी थी। लेकिन अभी एक सच्चाई अमन को पता नहीं थी। वो पहला अमन नहीं था, और वो आखिरी भी नहीं होने वाला था। जिस पल अमन की परछाई पूरी तरह उस औरत में समाई, उसी पल रुद्रापुर गांव में एक और इंसान नींद से जाग उठा। उसका नाम था राहुल। ये दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। राहुल का घर उसी रास्ते के पास था जहां अमन खड़ा था, या कहें जहां अमन फंसा हुआ था। इस अमावस्या में भी कोहरा इतना घना? कोहरे के बीच राहुल ने किसी को खड़ा देखा। वो अमन था, लेकिन उसका चेहरा राहुल की तरफ नहीं था। अमन, तू इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? राहुल, नीचे आ, मुझे तेरी मदद चाहिए। राहुल को अजीब लगा, क्योंकि अमन की आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। वो आवाज 2 लोगों की आवाज साथ में थी। राहुल, तू हमें देख सकता है ना? नहीं, ये मुमकिन नहीं। तभी राहुल को याद आया,
अमन तो 3 दिन पहले ही मर चुका था। उसका अंतिम संस्कार इसी शमशान में हुआ था। अगर अमन मर चुका है तो मेरे सामने कौन खड़ा है? तभी पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, पीछे मत मुड़ना। आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो पिछले 20 साल से हर अमावस्या एक आत्मा खोता आ रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, ये औरत कोई माँ नहीं है, ये एक परछाई खोर आत्मा है जो हर साल एक ही नाम के लड़कों को मारती है। और इस साल के नाम थे अमन और राहुल। राहुल, अब मेरी तरह तू भी अकेला नहीं रहेगा। अचानक राहुल की परछाई उससे अलग होकर अमन की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, मेरी परछाई वापस आओ। लेकिन तभी शमशान की आग अपने आप जल उठी और उस आग में एक तीसरा नाम उभरने लगा। शमशान की आग भड़की, लपटों के बीच तीसरा नाम उभरने लगा, लेकिन नाम पूरा होने से पहले आग अचानक बुझ गई और उसी पल राहुल की परछाई उसके पैरों से अलग हो गई। नहीं, मेरी परछाई मेरे बिना कैसे चल रही है? परछाई जमीन पर नहीं चल रही थी, वो रेंग रही थी सीधे अमन की तरफ। अब समझ आया राहुल, मरना क्या होता है। परछाई अमन के पैरों से टकराई और अगले ही पल अमन का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और आवाज बदली। 2 परछाइयां, एक शरीर, आज मजा आएगा। आपने कहा था एक को चुनती है, फिर मुझे क्यों? क्योंकि इस बार गलती मुझसे हो गई। बूढ़े आदमी ने अपने कपड़े हटाए। उसकी छाती पर एक जला हुआ निशान था, एक परछाई का निशान। 20 साल पहले इस शमशान में मैंने इसे बुलाया था। बुलाया था? क्यों? मेरा बेटा अमन मर गया था। हाँ, पहला अमन इस औरत का बेटा नहीं था, वो इस बूढ़े आदमी का बेटा था। और ये आत्मा मां बनकर नहीं, सौदा करने आई थी। इसने कहा हर साल एक अमन दो तो तेरा बेटा परछाई बनकर जिंदा रहेगा। तो आज तक जितने अमन मरे सब आपकी वजह से? हाँ, तभी आत्मा हंसी। झूठ। उसने अमन का शरीर छोड़ा और सीधे बूढ़े आदमी के अंदर घुस गई। मैंने कभी सौदा नहीं किया। वो बूढ़ा आदमी खुद पहली परछाई था। असली पिता 20 साल पहले मर चुका था और ये आत्मा किसी को नहीं, खुद को जिंदा रखने के लिए हर साल कहानी दोहराती थी। तो इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? आत्मा मुस्कुराई और राहुल की परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। चक्र टूटता नहीं, चक्र पूरा होता है। शमशान में सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। राहुल की परछाई अब उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल इंसान की तरह। अगर चक्र पूरा होना ही है तो सच बता दो, अंत क्या है? अंत तो उसी दिन हो गया था जिस दिन पहला इंसान अंधेरे से डरना भूल गया। तभी शमशान की राख अपने आप गोल घेरा बनाने लगी। बीच में खड़ा था राहुल, एक तरफ अमन की लाश, दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जो अब कुछ भी नहीं था। हर अमावस्या एक नाम मांगते हैं, लेकिन इस बार नाम नहीं चाहिए। तो फिर क्या? आत्मा ने जमीन की तरफ देखा जहां राख पर 3 नाम लिखे थे, अमन, अमन, अमन। लेकिन चौथा नाम खुद ब खुद उभर रहा था, राहुल। नाम मिटते हैं, कहानियां नहीं। राहुल ने आंखें बंद की और पहली बार डरना छोड़ दिया। जैसे ही उसने डर छोड़ा, उसकी परछाई वापस उसके पैरों से जुड़ गई। अब मैं समझ गया, परछाई हमसे तब अलग होती है जब हम भागते हैं। अमावस्या की रात खुद डर से जीती है। जिस दिन कोई इंसान डर को पहचान ले, उस दिन चक्र टूट जाता है। सुबह हुई, शमशान खाली था, राख बिखरी हुई। गांव में किसी ने नहीं सुना कि उस रात कोई मरा हो। लेकिन रुद्रकपुर गांव में आज भी अमावस्या की रात लोग दिए नहीं जलाते, क्योंकि परछाई रोशनी से नहीं, यादों से डरती है।